ईश्वर आपकी हर एक बात मानेगा अगर आप ये 6 चीजें कर लोगे तो। दोस्तों, भगवान के बच्चे हैं हम। भगवान हमसे कभी नाराज नहीं हो सकता और छोटी-छोटी चीज़ों पे तो बिल्कुल नहीं, कि भगवान को सुबह उठ के प्रणाम नहीं किया, भगवान नाराज़ हो जाएगा, भगवान को भोग लगाए बिना आपने खाना खा लिया, भगवान नाराज़ हो जाएगा। बिल्कुल, भगवान बिल्कुल नाराज़ नहीं होगा इन चीज़ों पे, क्योंकि भगवान इतना छोटा नहीं है कि आपकी छोटी-छोटी बातों से नाराज़ हो जाए। एक माता-पिता भी अपने बच्चे की छोटी-छोटी गलतियों से नाराज़ नहीं होते, तो भगवान आपसे कभी उस लेवल पे नाराज़ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि भगवान के करीब जाने की 6 चीज़ें ज़रूर है, जो कि आप और मैं अगर जान गए, तो हम भगवान के थोड़ा और नज़दीक जा सकते हैं, भगवान का हम पे एक्स्ट्रा प्यार रह सकता है। जैसे कि कोई बच्चा अगर अच्छी पढ़ाई करता है, तो माता-पिता उसे थोड़ा ज़्यादा प्यार देते हैं। अगर वो बच्चा अगर बहुत सिंसियर है और माता-पिता की हर बात मानता है, रिश्तेदारों और परिवार वालों, दोस्तों के साथ प्यार से रहता है, तो माता-पिता उसे ज़्यादा प्यार दे देते हैं। इसी तरह से भगवान भी आपको ज़्यादा प्यार करने लगेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, 365 दिन का मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, रोज़ रात को 10 बजे आपके लिए वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ। मेक श्योर दैट आप में से हर एक आदमी इस वीडियो की महिमा को समझें और अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से ठीक करें। देखिए, भगवान के करीब होना ज़रूरी क्यों है? भगवान के करीब होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम इस दुनिया में आए ही हैं, हम आत्मा हैं और उसी परमात्मा का अंश हैं। तो हमारी आत्मा यानी हमारी आत्मा की प्रकृति, प्रकृति की प्रकृति जैसी या परमात्मा की प्रकृति जैसी अगर हो जाएगी, तो हम भगवान के थोड़े करीब हो जाएँगे। हम भगवान के कितने करीब हुए, कोई इंची टेप से नापना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में मिरेकल हो रहे हैं, हम ज़्यादा प्रसन्न रह रहे हैं, हम ज़्यादा दिनों तक हेल्दी हैं, हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं। ये इस चीज़ का संकेत है कि भगवान हमारे क्लोज़ हैं, हमारे दुःख दर्द मिनटों में नष्ट हो जाएँ, तो ये इस चीज़ का संकेत है। तो पहली चीज़ क्या करें जिससे कि हम भगवान के बहुत नज़दीक जा सकें? तो सबसे पहली चीज़ हमें करनी है हमारे माता-पिता की सेवा। हमें सुबह पहले उठते ही उनके चरण स्पर्श करना ज़रूरी है, चाहे आप उनके साथ फिज़िकली हैं, चाहे आप नहीं हैं। उनकी फ़ोटो आपके सामने हो सकती है या मन से उन्हें याद करें और सबसे पहले उनका चरण स्पर्श और उनका स्मरण ज़रूर करें, क्योंकि वो नहीं होते तो आप नहीं होते। वो आपको अगर एक दिन के लिए भी छोड़ देते जब आप नवजात थे या बहुत ही कम उम्र के थे, तो शायद आप मर जाते। एक दिन, जी हाँ, अगर एक नवजात शिशु को एक दिन के लिए माता-पिता छोड़ दें, तो वो भूख-प्यास से या रो-रो के या और किसी रीज़न से एक दिन के अंदर-अंदर मर सकता है। तो समझिए, आपके माता-पिता ने आपको पाला है, कितने सालों तक आपको गोद में खिलाया, आपको प्रोटेक्ट किया, आपको नेगेटिविटी से बचाया, आपको काला टीका लगाया, वैक्सीन्स लगवाई, खाना दिया, दूध पिलाया, सीने से चिपका के रखा। पता नहीं आपके लिए उन्होंने क्या-क्या किया है। ओके? तो सबसे पहला काम तो है, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें। आज हो सकता है उन्होंने आपको पैसे नहीं दिए, मारा-पीटा हो, बहुत कुछ किया हो, लेकिन फिर भी उन्हीं के कारण आप ज़िंदा हैं। सो सबसे पहला कर्ज़ आपका माता-पिता के प्रति है, उन्हें बहुत प्रेम दें। दूसरा चीज़, अपने गुरुजनों को बहुत प्यार दें, उनका सम्मान करें, उन्हें रिस्पेक्ट करें, उनका स्मरण करें और उनकी दी हुई शिक्षा को अपनी ज़िंदगी में उतारें। देखिए, टीचर्स जितने भी हैं ना, उनके पास कई सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उन्हें शायद एक पर्टिकुलर विशेष स्टूडेंट ध्यान भी नहीं रहेगा। तब तक वो शिष्य या वो स्टूडेंट उनकी सिखाई गई बातों को अपने जीवन में उतार के सफल नहीं हो जाता। इज़ दैट ट्रू और नॉट? तो दोस्तों, देखिए, आपको कई बार भ्रम हो सकता है कि हाँ यार, मैंने तो सिर्फ माता-पिता से जो सीखा उसी से मेरी ज़िंदगी ठीक है या मेरे को सब आता है। नहीं दोस्तों, जब तक सही शिक्षक नहीं मिलेगा, हाँ, माता-पिता भी सही शिक्षक बन सकते हैं, लेकिन 90% माता-पिता संस्कारों की शिक्षा देते हैं, बट जो शिक्षक है वो दुनियादारी की शिक्षा देता है या स्पिरिचुअली, आध्यात्म या जीवन शैली को इम्प्रूव करने की कई लेवल पे शिक्षा देता है। उन शिक्षकों का सम्मान करें, उनकी बातों को जितना हो सके अपने जीवन में उतारें और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें, उन्हें प्राउड फील कराएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्ज है जो आपको इस जीवन में उतारना है। तो माता-पिता की सेवा और गुरुजनों की सेवा, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। तीसरी चीज़ है दोस्तों, भगवान की सेवा। इसीलिए भगवान को अर्पण करें, खाना अर्पण करें, भोजन अर्पण करें, ग्रैटिट्यूड बोलें, क्योंकि देखिए, कुछ अदृश्य है ना जो हमें चला रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूँ, मेरे मुँह में अपने आप शब्द बन रहे हैं, कुछ तो ये अंदर हो रहा है, कुछ तो हज़ारों हलचलें हो रही है और पता नहीं
अरबों खरबों न्यूरॉन्स बताते हैं, 100 ट्रिलियन के आसपास कोशिकाएं बताते हैं, पेट में 100 ट्रिलियन के आसपास आपके गट बैक्टीरियाज बताते हैं, आपके 80 बिलियन से ज़्यादा न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में बताते हैं। मतलब कितनी सारी रासायनिक प्रक्रियाएं इस शरीर के अंदर चल रही है और शरीर के बाहर चल रही है। एक अदृश्य है ये चीज़ें, मतलब 100 ट्रिलियन हम अपनी बॉडी में माइक्रोस्कोप से देखने जाएंगे दिखेंगे नहीं, लेकिन है एक्सट्रीम पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए आपको। वैज्ञानिकों के पास जो है, जो रिसर्च करते हैं उनके पास जो है, उससे वो देख पाते हैं, इसीलिए वो बता पाते हैं, वो देख पाते हैं कि एक अगर रेत के कण जितना पार्टिकल हमारी बॉडी का उठाया गया तो उसमें कितने सारे माइक्रोन्स, उसमें कितने सारे एटम्स या उसमें कितने सारी चीज़ें नज़र आएगी, वो माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं। आप और मैं नहीं देख पाएंगे शायद। तो कहने का मतलब है कि भगवान का शुक्रिया, भगवान की पूजा अर्चना ज़रूरी है। अच्छा, मैंने कहा भगवान बुरा नहीं मानेंगे ये नहीं किया तो, ऑलराइट? इट्स नॉट कि बुरा लगे या अच्छा लगे इसलिए, लेकिन आप ये करेंगे तो और अच्छा हो सकता है। आप करेंगे तो इससे ये होगा कि पॉजिटिव वाइब्रेशन बॉडी से निकलेगी, कोशिकाओं से निकलेगी, शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा, ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगेगी। ठीक है? चौथी चीज़ दोस्तों, प्रकृति से प्यार करें। आप कहोगे सर प्रकृति से? जी हाँ, भगवान को आपने प्यार दिया लेकिन प्रकृति को प्यार दें, पेड़ पौधे लगाएं, जानवरों को बिल्कुल ना मारें। क्योंकि देखिए, आप और मैं मनुष्य हैं, हमारे लिए सब कुछ नहीं है कि हम पेड़ भी काट दें, हम नदियाँ भी सुखा दें, हम केमिकल से दूषित कर दें समुद्रों को भी, हम पशुओं को भी मार दें और अपने जीभ की स्वाद के लिए सब कुछ कर लें। नहीं, हम सब के लिए नहीं है। सब हैं तो हम हैं, पानी है तो हम हैं, हवा है तो हम हैं, जानवर हैं तो हम हैं। कहते हैं कि सिर्फ मधुमक्खी को अगर इस दुनिया से नष्ट कर दिया जाए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो सकता है। तो हमें इसका रिस्पेक्ट करना है, हमें प्रकृति से प्यार करना है, हमें ज़्यादा पेड़ लगाने हैं, हमें जानवरों का रक्षण करना है, हमें एक रक्षक की भूमिका निभानी है, ना कि भक्षक की भूमिका निभानी है। हमें सिर्फ कंज्यूम नहीं करना है, हमें क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे तो शायद जाते समय कुछ ना कुछ अच्छा कर पाएंगे। पांचवी चीज, खूब खुल के हंसे, खूब प्यार बांटें, खूब लोगों को गले से लगाएं, खूब लोगों को दें। दोस्तों, जो इंसान हंसता है, खुश रहता है, उसकी बॉडी में ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिविटी रहती है, वो कम बीमार पड़ता है, वो एनर्जेटिक रहता है, उसकी बॉडी सही तरह से काम करती है, बहुत सारी चीज़ें होती है एंड उसके कारण ओवरऑल एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं और ओवरऑल तरंगे जो निकलती है। कहते हैं कि आपकी बॉडी आपको बॉडी दिख रही है लेकिन है तो तरंगे तरंगे तरंगे, यानी कि वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन, ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा। और ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी जितनी प्योर होगी उतनी ही प्योर फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा वो अट्रैक्ट करेगी। इज दैट ट्रू? एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक केयर ऑफ योर बॉडी, एक्सरसाइज करें। दोस्तों, थोड़ा एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, इमोशनल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज सभी इंपॉर्टेंट है। मेंटल एक्सरसाइज मतलब अपने ब्रेन को एक्सपैंड करने के लिए उसे नई नई चीज़ों में लगाएं, शतरंज खेलें और इसे चलाएं। ब्रेन के साथ साथ बॉडी की एक्सरसाइज, कसरत करें, जो कर सकते हैं करें। इस बॉडी का लो है, एफर्ट लेना, अच्छी चीज़ें खाएं और अच्छी चीज़ें देखें। मन की एक्सरसाइज हो पाएगी अच्छी चीज़ें देखने से, अच्छी चीज़ें खाने से। ये सारी चीज़ें, 6 चीज़ें मैंने आपको बताई, ये करें, भगवान आपके बहुत क्लोज होगा एंड आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में बहुत मिरेकल होगा। मैं तो आपको छोटी छोटी चीज़ें बता सकता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब आपको करना है एंड मेरे बहुत सारे फ्री वर्कशॉप्स आ रहे हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर फ्री वर्कशॉप आ रहा है, पर्सनल ग्रोथ के चैलेंज के ऊपर फ्री वर्कशॉप्स आ रहे हैं। इन वर्कशॉप्स को आप 101% साइन अप कर लें एंड इन्हें अटेंड करें सो दैट यू कैन रियली रॉक द वर्ल्ड, यू कैन रीच टू द नेक्स्ट लेवल। ऑलराइट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ सारी वर्कशॉप्स का, रजिस्टर कर लीजिए। आज रात को सोने से पहले मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बिना मेडिटेशन के नहीं सोना है, ये मेरा आपको इंस्ट्रक्शन मान लीजिए, आपको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट मान लीजिए, ऑर्डर मान लीजिए, जो मानना है। सो मेडिटेशन का भी लिंक दे रहा हूँ एंड अपनी जीवन को मास्टरपीस बनाएं, मेरे इस मुहिम के हिस्से बने, आप मेरे सिपाही बने, मेरे टीम मेंबर बने एंड हज़ारों लोगों को इस मुहिम से जोड़ें ताकि वो लोग भी पॉजिटिव हो पाएँ। लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी। थैंक यू।